आज हमने 4.7 स्टार्ट करनी है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि नेचर ऑफ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसकी नेचर को हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। सो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, rx = -b ± स्क्वायर रूट b² - 4ac / 2a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 है तो ऑब्वियसली उसके जो रूट्स हैं वो ये हमारे पास निकलते हैं, x की दो वैल्यूज़ निकलती हैं। द नेचर ऑफ द रूट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन b² - 4ac विच इज़ कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट और डिस्क DISC डिस्क। तो बेसिकली जो हमारे पास, अगर हमने नेचर ऑफ रूट फाइंड करनी है तो नेचर ऑफ रूट जो है वो हमारे पास इस एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेशन लेके हम उसको कैलकुलेट करते हैं, उसको वैल्यूएट करते हैं। डैट इज़ b² - 4ac और b² - 4ac को हम डिस्क कहते हैं। तो अब हमारे पास जो नेचर ऑफ रूट को देखने के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 केसेस बने हैं। अगर तो ये जो डिस्क है b² - 4ac = 0, अगर तो ये इक्वल टू 0 है, मीन्स ये जो डिस्क है, जो हम जब ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे और उसका आंसर अगर हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाएगा तो इसका मतलब है कि जो रूट्स हैं वो रियल है और इक्वल है। अगर तो ये एक्सप्रेशन जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे ये लेस दैन 0 आएगा तो इट मीन्स जो हमारे पास रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, इमेजिनरी हैं और अनइक्वल हैं। और अगर हमारे पास ये डिस्क ग्रेटर दैन 0 आ जाएगा तो इसका मतलब है कि रूट्स हमारे पास रियल हैं और अनइक्वल हैं। इसी तरह अगर ये एक्सप्रेशन जो है b² - 4ac जो हम अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो इट मीन्स जो हमारे पास रूट्स हैं वो रैशनल हैं, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है तो इट मीन्स जो रूट्स हैं वो हमारे पास इरेशनल हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, जैसे 9 है तो 9 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, मीन्स 3 हम 9 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह जो हमारे पास 16 है तो 16 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, हम 16 को इस एक्सप्रेशन के इक्वल लिख सकते हैं। तो अगर हमारे पास इस तरह की वैल्यूज़ आ जाएँ जिसको हम स्क्वायर में लिख सकते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और इसका मतलब है कि ये जो डिस्क है हमारे पास वो परफेक्ट स्क्वायर बन रही है और रूट्स वहाँ पे हमारे पास रैशनल होंगे। और इसी तरह अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हमें मिल रहा है तो इट मीन्स वहाँ पे जो रूट्स हैं वो हमारे पास इरेशनल हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सिलेबस में है, उसका पार्ट 2 हम करने लगे हैं। डिस्कस द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इक्वेशन गिवन है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने इसके रूट्स की जो है वो नेचर फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम यही देखेंगे, डिस्क को वैल्यूएट करेंगे कि डिस्क हमारे पास वो इक्वल टू 0 आ रही है, लेस दैन 0 आ रही है, ग्रेटर दैन 0 आ रही है, या वो परफेक्ट स्क्वायर बन रही है। तो हम इसको कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ ax² + bx + c = 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। सो अगर हम इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो a है वो हमारे पास 2 है, जो b की वैल्यू है वो हमारे पास 5 है, और जो c हमारे पास निकल रहा है वो -1 निकल रहा है। सो डिस्क का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, b की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की, a की वैल्यू पुट की, c की वैल्यू पुट की। जब इसको वैल्यूएट किया तो हमारे पास आंसर जो है वो 33 आ रहा है। सो 33 जो है वो हमारे पास ग्रेटर दैन 0 है, इट मीन डिस्क जो है वो ग्रेटर दैन 0 है, और 33 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता, तो इट मीन्स 33 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इन केस हमने ये वाला केस देखना है जहाँ पे डिस्क जो है वो हमारे पास ग्रेटर दैन 0 आई है। अब इस केस में जब डिस्क ग्रेटर दैन 0 होती है तो वहाँ पे जो हमें रूट्स मिलते हैं वो रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। और दूसरी बात ये, क्योंकि 33 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, इट मीन्स जो रूट्स हमारे पास होंगे वो हमारे पास इरेशनल भी होंगे। सो इस इक्वेशन के रूट्स की जो नेचर है वो हमारे पास ये है कि वो हमारे पास इरेशनल हैं, अनइक्वल हैं और रियल हैं। इसी तरह से अब हम लोगों ने 4.7 की जो एक्सरसाइज है अब उसके क्वेश्चंस हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सेम एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह है। चलिए 4.7 स्टार्ट करते हैं। 4.7 के जो क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7। सो ये क्वेश्चन जो है वो आपके सिलेबस में इंक्लूड है। इसके अलावा जो अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 1 की है उसका पार्ट 2 भी आपके सिलेबस में इंक्लूड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। डिस्कस द नेचर ऑफ द इक्वेशन x² - 5x + c = 6 = 0। मैं यहाँ पे आपको पार्ट 2 करवा रही हूँ, इसका पार्ट 3 और पार्ट 4 सेम इसी पैटर्न पे आपने करना है।
तो इस यहाँ पे a की वैल्यू हमें पता है 1 है, b की वैल्यू -5 है, c की वैल्यू 6 है। सो डिस्क का फॉर्मूला हमने लगाया, डेट इज़ b² - 4ac, वैल्यूज़ पुट की, हमारे पास 1 आ गया। अब क्योंकि 1 जो है वो ग्रेटर दैन 0 है और दूसरा जो हम 1 है, हम 1 को 1 का स्केयर करके भी लिख सकते हैं। सो 1 जो है वो परफेक्ट स्केयर भी बन रहा है। तो जो इस रूट की ये जो इक्वेशन है, इसकी जो रूट्स की नेचर है वो क्या होगी, हमारे पास जो रूट्स हैं वो रैशनल होंगे क्योंकि ये परफेक्ट स्केयर बन रहा है, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमने ये इक्वेशन गिवन है, हमने अब इसके रूट्स की जो है वो नेचर बतानी है कि ये बेसिकली इट्स रूट्स की जो है वो नेचर क्या होगी। सो a यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे -2m+1/m है और c यहाँ पे 3 है। डिस्क का फॉर्मूला हमने लगाया, b की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की, a और c की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब -2 का जब स्केयर करेंगे तो 4 हो जाएगा, डेट इज़ m+1/m का होल स्केयर, -4 3 12 आ गया। यहाँ पे हमने a + b के होल स्केयर का फार्मूला लगा दिया और इसको ओपन कर दिया, ये m² + 1/m² + 2। अब 2 कैसे आया, जब इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो ये बनेगा m² + 1/m² + 2m1/m, मतलब जो हम फार्मूला ओपन करते हैं a² + b² + 2ab। सो यहाँ पे जो a है बेसिकली वो m है और जो b है वो 1/m है। तो जब फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये फॉर्म बनेगी, m से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो m² + 1/m² + 2 आ जाएगी और -12 आ जाएगा। सो जब हम यहाँ से 4 कॉमन, इस पूरी इक्वेशन में से ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है तो हम 4 कॉमन ले सकते हैं। तो जब यहाँ से 4 कॉमन लिया तो इसकी जगह पे -3 आ गया। अब +2 -3 हमारे पास -1 के इक्वल आ गया। यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, -1 को हमने इस फॉर्म में लिख दिया +1 -2, +1 -2 -1 के इक्वल होता है। अब आप यहाँ पे देखें, m² + 1/m² -2 मीन्स अगर ये तीनों टर्म्स जो हैं, ये दोनों टर्म और ये टर्म को कंबाइन किया जाए तो हमारे पास फार्मूला बनता है m-1/m का होल स्केयर + 1। अब ये वाली जो हमारे पास टर्म आई है ये ओब्वियसली ग्रेटर दैन 0 है, ये जो टर्म बनी है वो हमारे पास क्या बनी है, ग्रेटर दैन 0 बनी है। तो अब हम इसके रूट्स की जो है वो नेचर देखते हैं। क्योंकि जो डिस्क है वो ग्रेटर दैन 0 आई है, सो इट मीन जो रूट्स हैं हमारे पास वो हमारे पास रियल हैं और अनइक्वल हैं। वहाँ पे जो डिस्क बन रही थी वो हमारे पास परफेक्ट स्केयर नहीं बन रही, इसलिए रूट्स उसके रैशनल नहीं हो सकते। डिस्क ग्रेटर दैन 0 है, सो जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 1 है उसमें शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी रैशनल। हमारे पास ये इक्वेशन है, आपने अब यहाँ से डिस्क का फॉर्मूला लगाना है और वहाँ पे आपने देखना है कि जो रूट्स हैं वो हमारे पास ग्रेटर दैन 0, अगर हमारे पास वो परफेक्ट स्केयर बन रहा है तो इट मीन्स जो रूट्स हमारे पास हैं उनकी जो नेचर है वो क्या है कि वो रैशनल है। सो अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये वाला एक्सप्रेशन a है, ये b है और ये हमारे पास c है। आपने यहाँ पे डिस्क का फॉर्मूला लगाना है, डेट इज़ b² - 4ac, उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। अगर तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो आपके पास स्केयर की फॉर्म में आ रहा है, वो किसी टर्म का स्केयर बन रहा है, इट मीन्स वो परफेक्ट स्केयर है और जो रूट्स हैं आपके पास वो आपके पास रैशनल हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, प्रूफ डैट दिस एक्सप्रेशन = 1 विल हैव इक्वल रूट इफ़ c² = a² m² + b²। सो हम लोगों ने इसको कैलकुलेट करना है, इसको हम लोगों ने एक्सप्रेशन को लिखा, यहाँ पे इसका एलसीएम लिया a² b² हम लोगों ने इसका एलसीएम ले लिया। सो यहाँ पे b² मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस टर्म के साथ a² मल्टीप्लाई हो जाएगा। a² b² यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ पे इसका फार्मूला ओपन किया तो ये यहाँ पे इसके फार्मूला जब हमने ओपन किया तो ये वैल्यू सारी आ गई। नेक्स्ट देखें, b² x² एज इट इज़ प्लस a² को अंदर जो जितनी भी टर्म्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करवा के लिख दिया और ये a² b² दूसरी साइड पे आके माइनस का हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है ताकि हम उसके रूट्स को देख सकें। तो यहाँ पे ये x² वाली टर्म है और ये x² वाली टर्म है। सो हमने क्या किया, इनको कंबाइन कर दिया और बाहर x² को कॉमन लिख दिया। सेम ये जो टर्म है ये x वाली टर्म है, सो ये टर्म को x के साथ लिख दिया और ये जो दो टर्म्स बन गई हैं ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म बन गई हैं तो उसको एज इट इज़ लिख दिया। अब जब डिस्क का फॉर्मूला लगाया वो होता है b² - 4ac। यहाँ पे जो x² वाली टर्म है ये a बन रही है, ये b बन रही है और ये वाली पूरी टर्म हमारे पास c बन रही है। वैल्यूज़ पुट की इस पर, यहाँ पे इसका स्केयर ओपन किया तो वो बन गया 4a4 m² c² माइनस और दूसरा जो एक्सप्रेशन है वो भी हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिखा रहने दिया। अब वो यहाँ पे ये कह रहा है, ऊपर जो क्वेश्चन में उसने कहा है वो उसने कहा है
कि इसके विल हैव इक्वल रूट, कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये जो इक्वेशन है इसके इक्वल रूट्स होंगे। तो अगर तो इसके इक्वल रूट्स हैं तो इट मीन्स जो हमने डिस्क निकाली है उसको वो किसके इक्वल होगी, ज़ीरो के, क्योंकि जब डिस्क ज़ीरो के इक्वल होती है तभी उसके क्या होते हैं, रूट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हमने डिस्क को इक्वल टू ज़ीरो कर दिया। यहाँ से डिस्क की वैल्यू जो इस इक्वेशन के हमने कैलकुलेट की थी डिस्क, उसकी वैल्यू ये आई है। क्योंकि वो कह रहा है कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, तो हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को इक्वल टू ज़ीरो कर देना है। तो ये इक्वेशन हम लोगों ने इक्वल टू ज़ीरो की, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। 4 पूरी इक्वेशन में यहाँ से पूरी टर्म में से हम लोगों ने कॉमन ले लिया, और जब वो दूसरी साइड पे जाएगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे a फॉर m स्क्र c स्क्र आ गया, माइनस इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ से अगर आप देखें ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो रही है और माइनस अंदर टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होके हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई है। इस टर्म में से हमने a स्क्र b स्क्र कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास m स्क्र a स्क्र बच गया, यहाँ पे हमारे पास c स्क्र बच गया और यहाँ पे हमारे पास b स्क्र बच गया। a स्क्र b स्क्र यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके जब डिवाइड होगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास टर्म आ गई a स्क्र b स्क्र माइनस c स्क्र प्लस b स्क्र इक्वल टू ज़ीरो। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास m स्क्र a स्क्र प्लस b स्क्र इक्वल टू c स्क्र आ गया, जो चीज़ हम लोगों ने प्रूफ करनी थी। अब इसी पैटर्न पे आप लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपने अब सॉल्व करना है, वो सेम इसी पैटर्न पे होगा।